हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अखिलेश वेलकम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने जो चैलेंज चलाया हुआ है 10 लाख टू 1 मिलियन, और आज उसका 10th डे है। अगर आपको इस चैलेंज के बारे में नहीं पता है कि हम 10,000 से लेकर 10 लाख तक का सफ़र किस तरह से तय कर सकते हैं, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो जा करके देख सकते हैं। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि हम 5 लाख हज़ार से शुरू करके 5 लाख तक का सफ़र कैसे तय कर सकते हैं। तो उसी में मैंने अमाउंट को चेंज करके 10,000 कर दिया है। बस टाइम पीरियड सेम ही 8 मंथ। चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो गाइस, मैं सबसे पहले लेके चलता हूँ आपको अपने ट्रेडिंग पैनल पे। ये हमारा ट्रेडिंग पैनल है। इसमें ये मेरा एम स्टॉक का खुद का अकाउंट है, आप देख सकते हैं। और सबसे पहले तो हम अपनी लेजर से देख चेक करेंगे हमारा जो प्रीवियस डे का अकाउंट में अमाउंट आया है वो कितना आया है। ये हमारा प्रीवियस डे का जो है ये 13,215 रुपये था। और ये जो मेरा कल का था, एक्चुअली मैं आज जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज 24 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये। और ये 1319 रुपये हमारे आ चुके हैं ऑलरेडी, तो हम इसको अपडेट कर देंगे। तो हमारा जो कल का मतलब 23 तारीख का जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस था वो 13,215 रुपये था। ठीक है। हम लोग जो अपना ट्रेडिंग हिस्ट्री अपनी मेंटेन कर रहे हैं, उस पर थोड़ी अमाउंट में आगे पीछे गड़बड़ हो रही थी, क्योंकि थोड़े से कुछ दिन का मैंने जो है करेक्शन नहीं किया था, तो हम उसको करेक्ट कर लेते हैं। तो ये जो मैंने डे 9 का अपना 20 तारीख का क्लोजिंग बैलेंस है वो मैंने 13,215 कर दिया है, जो कि हमारे यहाँ पर 20 तारीख का क्लोजिंग बैलेंस 13,215 आ रहा है। ठीक है गाइस, जो 54 पैसे हैं उसको हम नहीं लिखेंगे, राउंड ऑफ में लेंगे हम। तो ये मैं 13,215 कर देता हूँ। उसके बाद ये मेरा 676 रुपये जो भी मेरा यहाँ पे जो मेरा प्रॉफिट ऐड हुआ है ये हुआ है 597 रुपये। ये हो गया 597 रुपये। ठीक है, ये मैंने करेक्ट कर दिया है। और फिर हम आज का भी क्रेडिट मतलब कल का भी इसमें डाल देते हैं। 1319 रुपये यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1319। और जो परसेंटेज है इसकी वो हम यहाँ पे ये चेंज कर देते हैं। ये होगी हमारी 10%। 1319 रुपये। और हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो गया 14,534 रुपये। ये हो जाएगा 14,534 रुपये। जब ये हमारे पैसे 1 रुपये एक्स्ट्रा हो जाएगा तो हम इसको तब ऐड कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, मैं आपको अपनी ट्रेड्स दिखाता हूँ कल की। ये मेरी पोजीशंस हैं। यहाँ पे मैंने 4 ट्रेड्स किए थे। 2 ट्रेड्स मेरे इसमें, एक ट्रेड मेरा सबसे पहला ये था कॉल का। इसमें मेरा एसएल हिट हो गया था 900 रुपीज़ का। उसके बाद मेरा फिर सेकंड ट्रेड जो था वो ये था। ये मेरा पुट का था। इसमें मेरा 1819 रुपये मेरा जो है मेरा प्रॉफिट हिट हुआ था, मतलब टारगेट हिट हुआ था। उसके बाद ये तीसरा ट्रेड था मेरा 13,600 का। इस पर मेरा 126 रुपये में ये भी मेरा एसएल हिट हुआ था, क्योंकि जब ट्रेड्स मेरी प्रॉफिट में चल रही थी तो मैं क्या करता हूँ कि मैं एसएल को ट्रेल करते रहता हूँ, अपना एसएल ऊपर उठाते रहता हूँ, और जो भी मेरी ट्रेड कटती है वो एसएल पे जाके ही कटती है। उससे क्या होता है कि आप मैक्सिमम प्रॉफिट अपना बुक कर सकते हैं। और एक बार जब मेरा 3% का टारगेट है बेसिकली, लेकिन अगर मेरा 6% 5% ऊपर हो जाता है तो मैं अपनी ट्रेडिंग बंद कर देता हूँ। उसके बाद ये लास्ट ट्रेड मैंने किया था जब मार्केट बहुत ज़ोर से गिर रहा था, तो इस पे 377 का मैंने प्रॉफिट बुक किया था। इस पे मैंने एसएल नहीं लगाया था और ना ही इस पे मैंने कुछ टारगेट लगाया था। ये बस एंट्री ली और एग्जिट किया जब मार्केट बहुत तेज़ी से गिर रही थी। मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, ये जो पोर्शन था हमारा, इस पे मैंने लास्ट ट्रेड ली थी। मैं एक्चुअली ट्रेड करना नहीं चाहता था, मैं वीडियो बनाने के लिए आया था, लेकिन मार्केट गिर रहा था बहुत तेजी से। तो फिर मैंने एक ट्रेड ले ली थी यहीं पे कहीं पे, और मैंने सिर्फ एंट्री और एग्जिट दो ही किए, और उतने में ही मेरे को 300 रुपये 377 रुपये का प्रॉफिट मिल गया था। बाकी मैं ट्रेड्स की बात करूँ तो हमारा जो मार्केट है वो हमारा यहाँ से शुरू होता है। 1 सेकेंड अभी। हमारा जो कल का मार्केट था वो ओवरऑल डाउन ट्रेंड में ही था। ये हमारी कल की मार्केट थी। मैंने सबसे पहली ट्रेड यहाँ पे इस रिवर्सल पे ली थी, इस जगह पे कि ऊपर जाएगा ये, लेकिन यहाँ पे मेरा ये ऐसे लेट हो गया और इस जगह पे मुझे जो है लॉस उठाना पड़ा करीब 900 रुपीज़ का। और मैंने इस पॉइंट पे ट्रेड ली थी यहाँ पे कहीं पे।
और मैंने इधर यहाँ पे कहीं एसएल लिया था इसका, तो मेरी जो ट्रेड थी वो ये फेल हो गई थी, ये वाली। उसके बाद फिर मैंने यहीं पर जो है इस कैंडल पर ट्रेड ली थी, और मैंने ये वाला यहाँ पे मेरा टारगेट हिट हो गया था। यहाँ पे मेरा ऊपर एसएल रखा था अपना, इस पॉइंट पे। उसके बाद जो अगली ट्रेड मैंने ली थी वो यहाँ पे कहीं ली थी, जब ये बड़ी वाली कैंडल बनी थी, तो उसके बाद यहाँ तक का मैंने टारगेट लिया था। उसके बाद मैंने ट्रेडिंग बंद कर दी थी अपनी। फिर क्या हुआ, फिर लास्ट में यहाँ पे मूवमेंट दिखाई दिया, मैं वीडियो बनाने के लिए आया था, लेकिन एक ट्रेड कर बैठा। हालांकि मुझे ट्रेड नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि एक बार आपको ट्रेड बंद कर दें तो फिर दोबारा ट्रेड नहीं करनी चाहिए। उससे क्या होता है कि आपको लॉसेस होने के चांसेस भी रहते हैं। ये तो प्रॉफिट हो गया यहाँ पे, लेकिन मुझे लॉस भी हो सकता था। और मेरा टारगेट जो मैंने अकॉर्डिंग टू शीट जो हमारा टारगेट है 3% का, वो नहीं हो पाता। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने ट्रेडिंग पैनल पे। ये हमारा सेटलमेंट यहाँ का हो गया है। उसके बाद हम अपनी सीट पर चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक सीट और इसमें ऐड की है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ पर हम अपना डेली के जो ट्रेड्स करते हैं उनका पूरा लेखा जोखा रखेंगे। जैसे कि मैंने एक कॉल की ट्रेड ली, उसमें मेरा 900.9 का 901 रुपये का लॉस है। उसके बाद ये पुट की ट्रेड की, इसमें मेरा 1819 का प्रॉफिट है। फिर मैंने अगली ट्रेड की 13,600 की पुट, उसमें मेरा 126 रुपये का प्रॉफिट है। फिर मैंने 43,000 की पुट की, इसका मेरा 377 रुपये का प्रॉफिट है। तो ये कुल मिला के मेरा इस सारी ट्रेड्स में प्रॉफिट मेरा 2322 रुपये है, और 901 रुपये का लॉस है। तो 1421 रुपये का मेरा नेट प्रॉफिट है। अब ब्रोकरेज के बाद जो है ये प्रॉफिट मेरा हो गया है। जो इसमें मेरे चार्जेस वगैरह लगे हैं वो बहुत ही कम लगे हैं। अगर वैसे किसी और ब्रोकर के पास हम होते तो चार्जेस वगैरह काफ़ी लग गए होते मेरे। तो अभी हमने लेजर देख चेक किया था अपना। ये क्या है, लेजर में तो पैसे शो ऐड कर देते हैं, लेकिन फिर भी ये वो नहीं दिखाते कि मेन बैलेंस में ऐड नहीं करते। ये 1319 रुपये 30 पैसे। तो हम यहाँ पर डाल देंगे 1319 रुपये। ये हमारा इतना क्रेडिट हुआ है प्रॉफिट। तो लगभग 100 रुपये के आसपास इसमें चार्जेस लग गए हैं। कोई नहीं, फिर भी इतने इससे ज़्यादा चार्जेस हमारे ब्रोकरेज के लग जाते हैं, क्योंकि इसमें ब्रोकरेज नहीं है। ये सिर्फ हमारे जो एक्सचेंज वगैरह के चार्जेस लगते हैं वही इंक्लूड है। तो हम आज के बाद ये जो हमारी डेट वाइज है पूरी हिस्ट्री भी यहाँ पे भी हम लोग कंप्लीट करेंगे इसको। और अब जैसे देखते हैं कि हमारा जो अभी 14,534 रुपये का कैपिटल हो गया है, और ये हमारा अकाउंट में होना चाहिए था 13,439 रुपये। तो अभी हम प्लस में ही चल रहे हैं। और जैसे हम यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ 5500 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए था हमारा एंड में, और अभी हमारा एज पर ट्रैकिंग हमारी जो है उसके अकॉर्डिंग ये 6800 का दिखा रहा है। अब देखते हैं आगे हमारा किस हिसाब से रिटर्न मिलता है आगे हमें। और उसके बाद जैसे कि हमारा 52,000 पर हमारा क्लोज होना था मंथ, मतलब ये ईयर, तो वो हमारा 56 तक पहुंच गया। अब देखते हैं हम इसको कहाँ तक ले जा पाते हैं। और अभी तो 1 मंथ भी क्लोज होने में टाइम है। तो उसमें देखते हैं अभी हमारा क्या होता है कि हम कितने एडवांस में चलते हैं या कितने पीछे चलते हैं। पीछे तो चलने हम नहीं चलना है, चलना तो एडवांस में ही है हमने, लेकिन उसमें भी कितना समय लगेगा वो तभी देखेंगे। तो गाइस ये था आज तक का हमारा रिकॉर्ड, मतलब कल तक का, 23 अक्टूबर तक का। और अब हमारी जो ट्रेनिंग होगी वो कल 25 अक्टूबर को होगी। अब एक काम करते हैं, यहाँ तक का ये हमारा इतना काम कंप्लीट हो चुका है, तो हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा ग्रे कर देते हैं इसको, जिससे कि पता रहे कि हमारा यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। जहाँ तक हम पहुँचते जाएंगे वहाँ तक हम इसको ग्रे करते चले जाएंगे। और गाइस आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि मैंने पहले जो शीट पर कैलकुलेशन समझाई थी वो आपको 5,000 टू 5 लाख की समझाई थी। लेकिन 5,000 टू 5 लैक्स में और 10,000 टू 10 लैक्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम ही शीट है हमारी। वो मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। ये जो हमारी शीट है, सॉरी, ये जो शीट है हमारी, इसमें हमने इनिशियल कैपिटल लिया है हमारा 10,000, और 3% का रिटर्न ही हमने उस शीट में लिया था। 3% का रिटर्न ही हमने यहाँ पे लिया है, जो कि इंट्राडे में आराम से बनाया जा सकता है। और उसके बाद 20 डेज हमने एवरी मंथ में ट्रेडिंग के लिए हैं, जबकि ये डेज हमारे किसी मंथ में 22 होते हैं, किसी में 23 भी होते हैं। तो ऑन एवरेज 20 डेज हमने पकड़े हैं हर एक मंथ में।
तो इस तरह से हमारा जो ये टारगेट है हमारा 10,000 से शुरू करके ये 8th मंथ में जाके हमारा कंप्लीट हो जाता है, और हम लोग उसी ट्रैक पे ही चल रहे हैं। हमने क्या करना है, हमने इसको जो 8 महीने का प्रोजेक्ट है इसको हमने पार्ट्स में मंथ वाइज डिवाइड किया हुआ है कि हमारा पहले महीने का जो माइलस्टोन है वो ये है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है, चौथे का ये है, 5वें का, छठे का, 7वें का। इस तरह से हमने ये सारे माइलस्टोन्स यहाँ पे हमने बनाए हुए हैं। उसके बाद हमने ये 2023 के जो एंड हमारा बचा है उसकी हमने ये रिफाइन शीट बनाई हुई है, जिसको कि मैं डेली आपको फिल करके दिखाता हूँ। इसमें क्या होता है कि हमारा जहाँ तक का हमारा ट्रेडिंग डे निकल चुका होता है, हम वहाँ तक की शीट एक्चुअली फिल कर देते हैं, और आगे की जो शीट है जो हमारी एज पर कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग हम इसको छोड़ देते हैं। तो इसमें हमने वीकली माइलस्टोन्स बनाए हुए हैं, उसके बाद मंथली माइलस्टोन्स बनाए हैं, जो भी मैंने कलर किया हुआ है ये सब हमारे माइलस्टोन्स हैं। जैसे कि हमारा पहला माइलस्टोन हम अचीव करने में फेल हो गए थे, लेकिन दूसरा माइलस्टोन हमने यहाँ पे अचीव कर लिया था। इसमें हमारा प्रॉफिट होना चाहिए था 1593 रुपये का, लेकिन इसमें हमारा लॉस था। लेकिन दूसरा माइलस्टोन आते आते हमने जो हमारा माइलस्टोन था 3000 रुपये का, उस पर हमने 3215 रुपये अचीव किए हैं। तो इस माइलस्टोन पर हम जो है लगभग 100-200 रुपये के प्रॉफिट मतलब एडवांस में चल रहे हैं। तो इसी तरह से हम हर एक माइलस्टोन को कंपेयर करते हुए चलेंगे हमारी एक्चुअल सीट से और हमारी थ्योरेटिकल सीट से। इसी तरह से ही जो हमारा जो चैलेंज है वो ट्रैक पर चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये माइलस्टोन से ही हमें पता चलेगा। तो गाइज, अगर आप भी हमारे साथ इस चैलेंज में हमारे साथ हैं और आप भी हमारे साथ साथ पैसा बनाना चाहते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगा। और हम लोग जो अभी तक हमारे ट्रेड्स हम ऑफलाइन है आपको सिर्फ रिजल्ट दिखाते हैं, उसको हम लाइव ट्रेडिंग भी शुरू करेंगे। जैसे ही मेरे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, मैं जो अपनी ट्रेड्स हैं उनको लाइव करना शुरू कर दूंगा। और तब तक गाइज आप हमें सपोर्ट करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए।